पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन थैंक यू। फिल्म धनक के लिए। थैंक यू सो मच। धनक के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि धनक नागेश जी की फिल्म है। जी। वो फिल्म है वो हमेशा अपनी फिल्मों से कुछ ना कुछ मैसेज लेके आते हैं। इस फिल्म से भी आई होप कि वो कुछ ना कुछ ऐसा करने वाले हैं। 100%। नाम सुन रहे हैं, स्क्रीनिंग भी हमने हाल में देख रही थी। आप किस किरदार के बारे में जानना चाहते हैं? मैं एक हाईवे रॉबर प्ले करती हूँ एंड जैसे आपने बोला कि नागेश सर की जितनी भी स्टोरीज़ हैं, द बेस्ट पार्ट अबाउट उनकी सारी फिल्म्स इज़ दैट एंड में एक हैप्पी एंडिंग होती है। देयर इज़ ऑलवेज होप, इंस्पिरेशन, कुछ ना कुछ एक प्यारा मैसेज होता है। धनक के साथ भी वैसा ही है। और मेरे लिए धनक का जो मैसेज है वो ये है कि जब आप आप हम सब में कोई ना कोई हैंडीकैप है। जैसे वो जो छोटा बच्चा है वो ब्लाइंड दिखाया है, तो हम सब में कोई ना कोई हैंडीकैप है। और नो मैटर आप क्या समझते हैं कि भगवान ने आप में क्या ऐप दिए हैं, जैसे मैं सोचती काश में थोड़ी लंबी होती, पतली होती, वो सब। अगर आपकी लाइफ में गोल है, जो भी फोकस है, आप प्लीज़ उसकी तरफ बढ़ते चले जाएं। लाइफ की इस जर्नी में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको आपके डेस्टिनेशन से भटकाएंगे, कुछ जो हेल्प करेंगे, बट इन द एंड अगर आपका दिल साफ़ है, आपकी डेडिकेशन और आपका फोकस क्लियर है, तो आप वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे। आई थिंक ये मेरे लिए धनक का मैसेज है, क्योंकि वो बच्चा शाहरुख खान की शूटिंग देखना चाहता है और वो पैसे नहीं हैं, दोनों घर से भाग जाते हैं, देख नहीं सकता, बट वो उसको मालूम है कि मुझे वहाँ पहुँचना है। एक और मैसेज जो मेरे लिए फिल्म से निकलता है कि कभी भी किसी को उनकी लुक्स की वजह से मत जज कीजिए। बहुत लोग हैं, जैसे मेरा जो रोल है, मैं करती तो गलत कामों के लोगों को रॉब करती हूँ, पर मैं दिल की बहुत अच्छी हूँ। एक और किसी को दिखाया है जो वैसे तो भगवान और भगवान की सेवा वाले काम करते हैं, पर वो दिल के साफ उनको नहीं बोल सकते। तो ये एक और मैसेज है कि लाइफ में कभी भी किसी को उनके काम से मत जज करो, उनके कर्मों से और उनके दिल से जज करो। तो वो जो आपका गेटअप है, जी। कि वो पूरा गेटअप को क्या बोलेंगे, मुझे घूमने वाला कि तो वो कैसे, वो कितना वर्कशॉप किया आपने गेटअप को लेके? थैंकफुली द बेस्ट थिंग अबाउट वर्किंग विद नागेश सर इज़ कि वर्कशॉप वो खुद ही वो इतना अपना होमवर्क उनका इतना पक्का है, इतने प्रिपेयर्ड आते हैं। कुछ भी एज एन एक्टर हमको सिर्फ मतलब उनकी जो डायरेक्शंस होती हैं उनको पकड़ना और वो ही करना है। लैंग्वेज ले लो, मुझे राजस्थानी नहीं आती थी, पर उनका जो डायलॉग में जो उन्होंने लिखा है प्रॉपर राजस्थानी है, जो उनको चाहिए वो ही वो लिखते हैं। स्क्रिप्ट में भी उतना ही डायलॉग होगा जितना उनको चाहिए, और उनका होमवर्क बहुत पक्का है। लुक पे हमको ज़रूर काम करना पड़ा, क्योंकि एक राजस्थानी ट्राइबल है, तो कॉस्ट्यूम अपर्णा जिन्होंने कॉस्ट्यूम किए हैं, बहुत प्यारे कॉस्ट्यूम्स। और इवन जो ज्वेलरी पहनी है, वहाँ जाके उन्होंने एक्चुअल कलबीला जो ट्राइबल लेडीज़ हैं जिनका हैंडीक्राफ्ट से वो पैसे कमाती हैं, उनसे एक्चुअल के वो हार और नेकलेसेस ख़रीदे हैं टू यूज़ इन द फिल्म। मेकअप थोड़ा सा टैन करना पड़ा, थोड़ा चॉकलेटी उसको बनाना पड़ा, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। लॉट ऑफ कोल। आई थिंक पूरी फिल्म में सब बोलते हैं कि शायद मैं ही एक अकेली हूँ जिसने मेकअप लगाया है, बाकी किसी को मेकअप दिया ही नहीं है, बिकॉज ट्रू टू लाइफ फिल्म है। व्हाट एल्स, बहुत मज़ा आया, गन उठाना बहुत मज़ा आया। हाँ, मेरा अगला सवाल गन ही था जी। कि वो गन कितना, ये गन कितना इजी था आपके लिए, और वो हमने देखा वो आप जिस तरह से आप डराती हैं और वो उसे भगा देती हैं अगर वो बच्ची को ले जाए, तो गन के साथ में ये कितना इजी था आपके लिए सब करना? मेरे पापा आर्मी में थे, तो मेरे को नहीं याद अगर मैंने किसी फिल्म में गन पकड़ी हो। मैंने विलन्स को देखा है पकड़ते हुए, हीरो को देखा है पकड़ते हुए, पर मैंने खुद ने कभी नहीं पकड़ा। शायद अगर कभी हो गए तो किक मार के हीरो को ये लो गन, तो ऐसा कुछ किया है, बट मुझे याद नहीं कि मैंने कभी गन पकड़ी हो। सो इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ पावर, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट टू होल्ड अ गन, बट द बेस्ट थिंग इज़ इवन दो शी इज़ होल्डिंग अ गन, शी इज़ सच अ गुड वुमन एट हार्ट, एंड वो बच्चों को हेल्प करती है इन हर जर्नी एंड शी सेव्स देम, सो आई लव दैट पार्ट। हमने हेल्प करने वाला, हमने आपके कई सारे किरदार इस फिल्म में देखे। एक देखा हमने, अगर आप बच्चों की हेल्प करती हैं तो आप किसी दूसरे को डरा कर बच्चों की हेल्प भी करें। रियल लाइफ में कितना डराती हैं आप लोगों को? आई विश, क्योंकि धनक में जो मेरे डायलॉग है वो ये है कि देखो रेगिस्तान है, वहाँ पे काम करने का, पैसे कमाने का कोई साधन है नहीं,
तो भाई कैसे पैसे कमाएं, क्योंकि वैसे भी हम जो ड्रेस है वो कलबीला ट्राइबल लोग हैं, तो क्या करें, हम गा सकते हैं, हम खेती कर सकते हैं, खेती भी वहाँ पे रेगिस्तान है तो कितनी करोगे, तो इसलिए पैसे कमाने थे, इसलिए लोगों को लूट के उनके पैसे लेते हैं। रियल लाइफ डेफिनेटली ऐसा कोई सीन नहीं है, बट येस आई लव हेल्पिंग पीपल। मुझे यही लगता है कि हम इस अर्थ पे बहुत कम टाइम के लिए हैं, और फिल्मों से ऑफ कोर्स पीपल हमें पहचानते हैं। एंड द बिगेस्ट एग्जांपल, लोग मुझे अभी पूछते हैं कि हु इज़ योर रोल मॉडल और हु डू यू आइडलाइज। जब मैं नई आई थी, छोटी थी, इंडस्ट्री ज्वाइन किया था, लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते थे, हु डू यू वांट टू बी लाइक, तो मैं बोलती थी माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी एंड ऑल दैट। ओवर टाइम एज आई मैच्योर्ड, मेरे को लाइफ की ज़्यादा समझ है, मेरे एक्सपीरियंसेस इतने हुए हैं लाइफ में, मैं आजकल ये बोलती हूँ कि लाइक नाना पाटेकर, बिकॉज जो वो आजकल फार्मर्स के लिए कर रहे हैं, फिल्में तो बहुत एक्टर्स करते हैं, पर कितने लोग हैं जो दुआएं लेते हैं। सो आई थिंक नाना पाटेकर इन दैट I really idolize him, and I wish I can do something like him, even one drop like him, and be known as a better person. तो मतलब ऐसा कुछ प्रोजेक्ट है आपका, ऐसा कुछ प्लान है कि इन फ्यूचर में हम आपको नाना पाटेकर जी के साथ में देखेंगे, ऐसा कुछ? I wish what you're saying comes true. He's a fine actor and definitely one of my favorites. पर मैं चाहती हूँ कि वो जो काम कर रहे हैं उसके तो मैं आई डोंट थिंक आई कैन मैच अप टू दैट, पर अपने तरीके से मैं कुछ भी अगर कर सकी टू हेल्प पीपल। एंड ऑल्सो अगर आप फिल्में कर रहे हैं जैसे धनक, लक्ष्मी, सच इंस्पिरेशनल फिल्म्स, तो मुझे लगता है कि यार ये फिल्में मेरी लाइफ में आई कोई रीज़न की वजह से, और अगर मैं वो गुडनेस अगर मैं दिल में मानती हूँ, हाँ यार ये फिल्म मैंने की, कितनी अच्छी फिल्म है, कितनी इंस्पिरेशनल फिल्म, अगर मैं ये बोल रही हूँ तो मैंने क्या उससे सीखा और किया कि मैं दूसरों को इंस्पायर कर सकी। सो दैट इज़ समथिंग दैट आई रियली वांट टू डू। जी, चलिए, हमने आपको साउथ में भी काम करते हुए देखा है, यहाँ पे भी, तो हम आपसे जानना चाहिए कि ओवरऑल कितनी लैंग्वेज में आप बात कर सकते हैं, कितनी लैंग्वेज आती है आपको? एक हिंदी, इंग्लिश, मराठी मला माहीत आहे થોડું થોડા, ओके, और ગુજરાતી મને આવડે છે, తమిళ్ तो తెలుగు నాకు చాలా బాగా వచ్చు, तमिल कुंजम कुंजम। हमारी फिल्म धनक आप देखने जाइए, ये जितनी भी लैंग्वेज आती है, आई होप कि आप थोड़ा सा ट्राई करें। ओह ये तो मुश्किल हो जाएगा, नहीं बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं नथी, मैं नॉर्मल भाषा में थोड़ा थोड़ा इंटरेक्ट कर पाती हूँ। तेलुगु में ज़रूर बोल दूँगी, प्लीज़ ना सिनेमा धनक रिलीज़ అవుతుంది 17th जून की, डू नॉट मिस మీ సినిమాకి వెళ్ళి మీ తప్పకుండా చూడండి, ఐ విల్ బి రియలీ రియలీ గ్రేटफुल, यू विल लव द फिल्म। ओके, विश ऑल द बेस्ट। और जानना चाहेंगे आपसे कि आप रियल लाइफ की अगर हम बात करें, रियल लाइफ में आप सबसे बड़ी फैन किसकी है, सलमान या शाहरुख? क्योंकि इस फिल्म में जो दिखाया गया है, एक बच्ची, एक छोटा बच्चा अगर सलमान का फैन है तो एक छोटी सी वो बच्ची शाहरुख की फैन। करेक्ट। आप किसकी फैन? देखिए मैंने दबंग 2 में एक रोल किया था, तो मैं सलमान खान बोलूँगी। शाहरुख खान के साथ मैं काम करना चाहती हूँ, जब वो होगा तो मैं अपनी शायद पार्टी बदल दूँगी। बट राइट नाउ आई एम ऑन टीम धनक, एंड दोनों के बीच में जो कंपटीशन मैं रोज़ देखती रहती हूँ कि छोटू और परी के बीच में शाहरुख खान और सलमान खान को लेकर कंपटीशन होता है। आई एम चेयरिंग देम बोथ, चेयरिंग फॉर देम बोथ। जी, क्योंकि आप लक्ष्मी फिल्म में भी आप थी और अब आप इस फिल्म में भी हैं, तो नागेश जी के जिस तरह की फिल्में बनाते हो और नागेश जी के साथ में काम करने कैसा रहता है, उनके साथ में काम करें, और सेट पे ओवरऑल किस तरह का मतलब किस तरह का माहौल होता है, ये अगर शेयर करना चाहें? बहुत प्यारा माहौल रहता है, बहुत सिस्टमैटिक है, बहुत, अगर आपने साउथ में काम किया है, साउथ की आदत बड़ी अजीब होती है कि बहुत हम पंक्चुअल हैं, बड़े पक्के शेड्यूल होते हैं, हम बिगेस्ट ऑफ एक्टर्स कम ऑन टाइम, लंच ब्रेक स्पेसिफिक टाइम पे होता है हमारा पैकअप्स। तो नागेश सर का भी जो वर्किंग स्टाइल है वो साउथ और शायद बिकॉज ही इज़ फ्रॉम अमेरिका, तो वो मिक्सड है दोनों, एंड विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल बिकॉज देयर इज़ नो वेस्टेज ऑफ टाइम। हम यहाँ काम करने आए, जल्दी जल्दी काम करेंगे, खुशी से काम करेंगे, कोई वो कभी डांटते नहीं है, बड़े प्यार से काम होता है। एंड जब मैंने लक्ष्मी की थी, क्योंकि मैं साउथ से आ रही थी, तो जब हम डायलॉग्स करते थे, रीडिंग्स होती थी, तो जैसे कोई डायलॉग है, अच्छा तुम वहाँ गई थी, तो मैं बोलूँगी अच्छा तुम वहाँ गई थी, उन्होंने बोला ये क्या कर रहे हो, मतलब तुम एक्टिंग क्यों कर रहे हो, आराम से बोलो, नॉर्मल लाइफ में आप कैसे बोलोगे, अच्छा तुम वहाँ गए थे क्या,
ऐसे बात करोगे, तो ऐसा मुझे नॉर्मल चाहिए जैसे हम डे टू डे लाइफ में बात करते हैं। ओके, वेरी गुड। तो वो हुआ। बीच बीच में मेरे को थोड़े इश्यूज होते थे बिकॉज कई बार आप मेलोड्रामा वो साउथ वो एक्सप्रेशन देने लग जाते हो डायलॉग्स में जो उनको नहीं चाहिए। फिर एक टाइम आया कि मैं किसी और ऑडिशन में गई, तो वहाँ कुछ और डायलॉग था कि मेरी मम्मा वहाँ गए। मैंने कहा मेरी मम्मा वहाँ गए, तो बोले क्या कर रहे हो आप, एक्टिंग क्यों नहीं कर रहे हो? मेरी मम्मा वहाँ गए हैं, मेरी तो मम्मा वहाँ जा चुके हैं, कुछ ऐसा बोलो कि एक्सप्रेशन आए। अच्छा ठीक है। तो ये है कि ही इज़ अ डिफरेंट स्कूल ऑफ वर्किंग, वेरी रियल। तो बहुत मज़ा आता है क्योंकि आपको लगता ही नहीं कि हम काम कर रहे हैं, ऐसे लगता है कि अरे यार another day of our life. So that's the fun part of working with Nagesh sir. और इसके धनक के अलावा और आगे आने वाले क्या कुछ प्रोजेक्ट हमें आपके देखने के को मिलेंगे? There is Fraud Saiya with Arshad Varsi, प्रकाश प्रोडक्शन, जो दिशा उनकी डॉटर है, शी इज़ प्रोड्यूस्ड इट। तो एक वो है पाइपलाइन है, और एक आयशा माई वर्चुअल गर्लफ्रेंड करके वेब सीरीज़ है जो आर्य चैनल पे चल रहा है आजकल। So these two, one is going on and one should release very soon. तो ये कब तक आएगी फ्रॉड से? We were expecting after Ganga Jal 2. I don't know, any time I guess. Yeah. Okay, so final words क्या कहना चाहेंगे धनक फिल्म के लिए, जो कि अब जल्दी? Please go and watch Dhanak on the 17th of June. There's a big contest happening between Salman fans and Shah Rukh fans. You cannot miss it for the world. This is World War 3, and please go and watch and support Dhanak. You'll love the film. Wish you all the best. Thank you so much. Thank you. Thank you.